सो गाइस, मूवी के स्टार्टिंग में हमें क्लोरा नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो एना नाम की एक लड़की के पास में नैनी यानी कि बच्चों की देखभाल करने की जॉब करने के लिए आई हुई होती है। तो इंटरव्यू के दौरान एना उससे ये पूछती है कि क्या तुम्हारे पास इन सब चीजों का कोई एक्सपीरियंस है। तो वो उसे बताती है कि मेरे पास बच्चों की देखभाल का कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी दादी की 7 सालों तक देखभाल की है। ये सुनकर एना उसे बताती है कि मुझे कोई ऐसी नैनी चाहिए जो कि डिलीवरी तक मेरे साथ में रह सके और घर के कामों में मेरा हाथ बटा सके। फिर उसके बाद एना उससे रेफरेंस के लिए पूछती है। तो पहले वो कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन मैंने डोना नाम की एक लेडी की देखभाल की है, सो इसलिए तुम उनका रेफरेंस ले सकती हो। लेकिन जब एना उसे कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि क्लोरा ने उसे झूठ बोला है, क्योंकि डोना उसके मकान की ओनर है। सो इसलिए रेफरेंस ना होने की वजह से एना उसे जॉब के लिए मना कर देती है। कि तभी एना को पेन होने लग जाता है तो क्लोरा उसकी अच्छे से देखभाल करती है, जिससे खुश होने के बाद वो उसे आखिरकार जॉब पर रख ही लेती है। फिर क्लोरा एना के घर में काम करने लग जाती है तो उसे सफाई के दौरान एक गन मिलती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि एना क्लोरा के साथ डॉक्टर के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका बेबी बिल्कुल ठीक है। और फिर वो दोनों शॉपिंग भी करते हैं, जिसके बाद जब एना घर पर वापस आती है तो वो बच्चे की रूम को अच्छे से सजाने लग जाती है। और क्योंकि उस दिन एना का बर्थडे होता है तो इसलिए वो शाम को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है और ड्रिंक भी उसने कर ली होती है। जहाँ क्लोरा उसे मना भी करती है कि बच्चे के लिए ड्रिंक करना बिल्कुल भी सही नहीं है, तो वो उसे भी अपने साथ में ड्रिंक करने के लिए फोर्स करने लग जाती है। जहाँ गाइस इसी दौरान हमें ये पता चलता है कि एना की पूरी फैमिली उससे बहुत ही ज्यादा नाराज है, क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई थी। सो इसलिए उन लोगों ने उसे घर से निकाल कर इस अपार्टमेंट में उसे भेज दिया और अब वो एना को देखना भी नहीं चाहते हैं। और यहाँ तक कि आज उसे किसी ने उसके बर्थडे में विश भी नहीं किया है। ये सब कुछ सुनकर क्लोरा उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम ये देख पाते हैं कि एना नींद में चलते हुए रेफ्रिजरेटर तक पहुंच जाती है और उसमें कुछ ढूंढ रही होती है कि तभी उसके पास क्लोरा पहुंचती है तो वो उसे किस करने लग जाती है कि तभी एना उसके मुंह और उसके गले को बहुत ही बुरी तरह से काट लेती है, जिससे कि क्लोरा बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि इस दौरान एना की आंखें भी बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही होती है। फिर नेक्स्ट डे जब एना सोकर उठती है तो उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता और वो उसे बताती है कि मैंने एक बहुत ही अजीब सपना देखा था। और ये जानकर क्लोरा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि एना को शायद नींद में चलने की बीमारी है। नेक्स्ट सीन में गाइस हम क्लोरा को देखते हैं जो एना का रूटीन कैलेंडर चेक कर रही होती है। तो वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि एना जिस दिन नींद में चल रही थी उस दिन पूरे चांद वाली रात थी, यानी फुल मून था। कि तभी उसे एना की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे काफी अजीब लगती है। सो इसलिए वो एना के रूम में सो जाती है, जिससे कि रात में जब एना नींद में चल रही होती है तो वो उसका पीछा करती है। जहाँ इसी दौरान एना एक बेसमेंट में पहुंच जाती है तो वहाँ पर उसे एक बिल्ली घूमते हुए दिखाई देती है और फिर क्लोरा की देखते ही देखते वो इस बिल्ली को मारकर बहुत ही बुरी तरह से नोच कर खा जाती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर नेक्स्ट डे क्लोरा एना के खाने में थोड़ा सा ब्लड मिला देती है, जिससे कि उसके हाथों में लगा घाव एना देख लेती है और उसे इस बारे में पूछती है तो वो उसे बताती है कि तुम्हें स्लीप वॉकिंग की बीमारी है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये है कि ऐसा सिर्फ महीने में एक बार यानी कि फुल मून के टाइम पे ही होता है। यहाँ पर क्लोरा ये भी उसे बताती है कि जब पिछली बार तुम नींद में चल रही थी तो उस दौरान मैं घायल हो गई थी। और ये सुनकर एना बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब कुछ उसके प्रेग्नेंट होने की वजह से ही हो रहा है। तो क्लोरा उसे समझाती है और वो कहती है कि हम इस बात का टेस्ट करेंगे कि तुम पूरे चांद वाले दिन यानी कि फुल मून वाले दिन की नींद में चलती हो या फिर बाकी दिनों में भी तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है। जिसके बाद क्लोरा ये चेक करने के लिए एना के बेड के चारों तरफ फ्लोर फैला देती है। फिर जब नेक्स्ट डे एना नींद से जागती है तो क्लोरा देखती है कि उसके पैर बिल्कुल ही साफ हैं, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो सिर्फ फुल नाइट के टाइम पे ही नींद में चलती है। नेक्स्ट सीन में क्लोरा एना से पूछती है कि तुम अपने पास गन क्यों रखती हो, क्या तुमने किसी को मारा है। तो वो बताती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ एक बार गई हुई थी तो वहाँ पर मुझे एक आदमी मिला था जो कि काफी ज्यादा हैंडसम था। सो इसलिए जब एना उसके साथ में गाड़ी में होती है तो वो सो जाती है और फिर जब एना की आंख खुलती है तो वो उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक भेड़िया होता है, जिसे देखकर एना बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वो उसे गन से शूट कर देती है। और फिर जब एना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसने उस बंदे को पूरे टाउन में ढूंढा, लेकिन वो बंदा उसे कहीं भी नहीं मिला, क्योंकि जिस भेड़िए को उसने गन से शूट किया था वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो कि एक वेयरवुल्फ था। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एना और क्लोरा डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तो डॉक्टर एना को मीट खाने के लिए बिल्कुल मना कर देती है। और फिर जब
जब एना घर पहुंचती है तो वो फ्लोरा से मीट खाने के लिए जिद करने लग जाती है, जहाँ पहले फ्लोरा तो इस चीज के लिए वैसे ही मना करती है क्योंकि आखिरकार डॉक्टर ने भी मना किया था, लेकिन उसकी जिद करने पर वो उसे मीट की मार्केट में लेकर जाती है, जहाँ पर एना को बहुत तेज पेन होने लग जाता है और वो मेडिसिन खाकर रेस्ट करने लग जाती है। और फिर जब फ्लोरा वापस आती तो वो देखती है कि एना की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और उसे डिलीवरी पेन हो रहा होता है। सो इसलिए वो डॉक्टर को कॉल करने के लिए चली जाती है और फिर जब फ्लोरा फोन करके वापस आती है तो वो देखती है कि एना का पेट पूरी तरह से फट चुका है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है कि तभी उसकी नजर एना की बच्चे पर पड़ती है, जो कि गाइस कुछ और नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ होता है। उसे देखकर क्लोरा बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और गल लेकर उसकी तरफ पड़ती है, लेकिन उसे रोता हुआ देखकर क्लोरा को बहुत दया आ जाती है कि वो तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है, उसका इन सब में कोई भी कसूर नहीं है और वो उसे मारने का डिसीजन बदल देती है और वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पहले तो वो उसे रास्ते में छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है क्योंकि उसके दिल की ममता जाग चुकी होती है। तो इसलिए वो उसे अपने साथ अपने घर में लेकर जाती है, जिसकी बात का हम ये देखते हैं कि जब क्लोरा अपने घर पहुंचती है तो वो अपने साथ एना की फोटो और वो शॉपिंग बैग भी लेकर आई हुई होती है, जो कि एना अपने साथ शॉपिंग मॉल से लेकर आई थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लोरा एना के बेटे का नाम जोएल ही रखती है, जैसा कि एना ने कहा था, क्योंकि उस बंदे का नाम जो कि वेयरवुल्फ था, यानी कि जोएल का फादर, उनका नाम भी जोएल था। सो जोएल अब काफी बड़ा हो गया होता है, जहाँ इसी दौरान हमें ये पता चलता है कि क्लोरा भी नर्स बन चुकी है। सो इसलिए वो एक लेडी के घर उसका बैंडेज करने के लिए जाती है, तो वो अपने साथ में जोएल को भी लेकर जाती है, जहाँ पर जोएल अपनी क्लासमेट अमांडा से मिलता है, जो कि उसे बर्थडे विश करती है और एक फ्रेंडशिप बैंड भी गिफ्ट करती है। उसके बाद जोएल स्कूल जाता है तो वहाँ पर उसका रिजल्ट काफी ज्यादा खराब आया हुआ होता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा उदास होता है, लेकिन उसका दोस्त मॉरिशियो उसे समझाता है कि कोई बात नहीं है, पेपर हार्ड था, सो इसलिए तुम परेशान मत हो। और फिर जब वो दोनों लंच कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्लोरा जोएल को वेज खाना ही खिलाती है, जिससे कि वो अग्रेसिव ना हो। जहाँ इसी दौरान मॉरिसो उसे अपना खाना खिलाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। और फिर जब जोएल अपनी माँ के साथ डोना के घर पहुँचता है तो वहाँ पर सब लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जिसके बाद गाइस हम ये देखते हैं कि क्लोरा जोएल को एक सीक्रेट रूम में हथकड़ियों से बांध कर रखती थी, जिससे कि वो जब वेयरवुल्फ में बदले तो किसी भी तरीके से वो किसी को नुकसान ना पहुँचाए और ना ही उसे खुद का कोई नुकसान हो। और इस दौरान हम ये भी देख पाते हैं कि क्लोरा अभी भी एना को भूल नहीं पाई है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जोएल के सारे शरीर पे भेड़िए बनने की वजह से बाल निकले हुए थे और उसकी नाखून भी बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए थे। सो इसलिए क्लोरा उसकी बालों और उसकी नाखूनों को साफ करने लग जाती है। और इस दौरान हमें ये भी पता चलता है कि क्लोरा ने जोएल से झूठ बोला था कि वो उसे एक नदी के किनारे से मिला था। तो जोएल उसे पूछता है कि क्या मेरे पास कोई लेटर भी था, तो वो उस चीज के लिए उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम मुझे अकेले ही मिले थे, हमारे पास कोई लेटर नहीं था। जिसके बाद जोएल पियानो सीखने के लिए डोना के पास जाता है, तो डोना उसे खाने के लिए पूछती है, तो वो उसके लिए मीट कुक करने लग जाती है। जोएल उसे खाने के लिए मना भी करता है, तो डोना उससे कहती है कि ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इससे तुम्हें ताकत भी मिलेगी और मैं तुम्हारी मॉम को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। ये सुनकर जोएल उस मीट को खाने लग जाता है, तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब क्लोरा घर पहुंचती है तो जोएल उसे एना की फोटो दिखाता है और पूछता है ये कौन है। जहाँ इसी दौरान वो बहुत ही अग्रेसिव दिख रहा होता है। ये सुनकर क्लोरा काफी ज्यादा घबरा जाती है। पहले तो वो उसे झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो उसे बता ही देती है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने ही वाली थी, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम थोड़े बड़े हो जाओ, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम इन सब चीजों को नहीं समझ सकते। लेकिन जोएल उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और उसे झूठी कहता है, जिस बात से क्लोरा भी गुस्सा हो जाती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा सड़ा हुआ खाना नहीं खाऊंगा। ये बात सुनकर क्लोरा जोएल को फोर्सफुली उसके बेडरूम में जाकर बंद कर देती है और फिर वो डोना के पास पहुंचती है और उसे खाने के बारे में पूछती है। तो उसे पता चलता है कि डोना ने जोएल को मीट बनाकर खिलाया था। ये सुनकर क्लोरा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि तभी वहाँ पर जोएल के फ्रेंड्स अमांडा और मॉरिशियो आ जाते हैं, जो कि क्लोरा से जोएल के बारे में पूछते हैं। तो वो उन्हें बताती है कि वो अभी सो रहा है। नेक्स्ट डे जब क्लोरा जोएल के पास पहुंचती है और उसे एना के बारे में बताती है, लेकिन वो अपने फादर के बारे में पूछने लग जाता है। तो वो कहती है कि मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं जानती हूँ कि तुम्हारे फादर कौन थे। और फिर जब जोएल स्कूल पहुंचता है तो वो अपनी दोस्त मॉरिशियो से पूछता है कि क्या वो उसे टाउन में बनी मॉल तक पहुंचा सकता है। तो वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो दोनों मॉल में पहुंचते हैं। और यहाँ पर गाइस हमें ये पता चलता है कि जोएल वहाँ पर अपने डैड को ढूंढने के लिए आया हुआ था, क्योंकि उसने क्लोरा के पास इसी मॉल का बैग भी देखा था। सो इसलिए उसे लग रहा था कि शायद उसके डैड वहाँ पर काम करते हैं। और फिर वो दोनों काफी देर तक जोएल के डैड को ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलते हैं कि तभी उन्हें एक गार्ड दिखाई देता है, जिससे बचने के लिए
वो दोनों कपड़े के बीच में छुप जाते हैं और उसी समय मॉल बंद हो जाता है, जैसे कि वो वहीं पर कैद हो जाते हैं। और क्योंकि उस दिन फुल लाइट होती है तो इसलिए देखते ही देखते जॉयल एक भेड़िए में बदलने लग जाता है, जिसे देखकर उसका दोस्त मॉरिशियो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और इसे बचकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन लिफ्ट बंद होने की वजह से जॉयल उस पर अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। जिसके बाद हम क्लोरा को देखते हैं जो कि जॉयल के वापस घर न आने की वजह से बहुत परेशान होती है, जहाँ उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो इसलिए वो बहुत ही बुरी तरह से रो रही होती कि तभी जॉयल वापस आ जाता है। उसके पूरे चेहरे पे खून लगा हुआ था। उसकी ये हालत देखकर क्लोरा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है कि तभी वहाँ पर डोना भी पहुंच जाती है, जो कि जॉयल को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो क्लोरा से प्रीस्ट को बुलाकर जॉयल का एक्सोर्सिज्म करने के लिए कहती है। लेकिन क्लोरा इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है, तो वो उससे मना करने के बावजूद भी प्रीस्ट को कॉल करने की कोशिश करती है, जिससे क्लोरा उसे इंजेक्शन लगाकर वहीं पर बेहोश कर देती है। फिर नेक्स्ट डे क्लोरा अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जाने का प्लान करती है। ये देखकर जॉयल बहुत हैरान होता है और वो उसे स्कूल जाने के लिए पूछता है, तो उसे मना कर देती है और पूछती है कि वो पिछली रात कहाँ था। तो जॉयल उसे बताता है कि मैं अपने फादर को ढूंढने के लिए गया हुआ था, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। और जिसके बाद क्लोरा उससे मॉरिशियो के बारे में पूछती है, क्योंकि जॉयल को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था, यहाँ तक कि उसे ये भी याद नहीं था कि वो घर कैसे पहुँचा है। फिर जब क्लोरा उसे दूध पीने के लिए देती है तो वो उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे सिर्फ रात में भूख लगती है। और इसके बाद फिर क्लोरा उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है, तो वो उस पर गुस्सा करने लग जाता है और सीक्रेट रूम में पहुँच जाता है। फिर जब क्लोरा उसके पास पहुँचती है तो वो धोखा देकर उसी रूम में बंद करके उसे स्कूल चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ गाइस न्यूज में ये दिखाया जा रहा था कि मॉल में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है, लेकिन वहाँ पर उन्हें किसी की डेड बॉडी नहीं मिली है, जिससे कि ये पता चलता है कि जॉयल ने अपने फ्रेंड को मारकर उसकी बॉडी को पूरी तरह से खा लिया था। फिर स्कूल में जॉयल से अमेंडा फेस्टिवल में डांस के लिए पूछती है, तो वो इस चीज के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद हम क्लोरा की कलीग को देखते हैं, जो कि कॉल का जवाब न मिलने की वजह से क्लोरा के घर पहुंच जाती है। तो उसे क्लोरा की आवाज सुनाई देती है, तो वो दरवाजा खोल देती है। क्लोरा बाहर आते ही वही गन लेती है जो कि उसे एना के पास में मिली थी और फेस्टिवल की तरफ निकल पड़ती है। जिसके बाद हम जॉयल को देखते हैं, जो अमेंडा के साथ बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन वो फिर से भेड़िए में धीरे धीरे बदलने लगता है। तो उसे इस तरह से देखकर अमेंडा बहुत ज्यादा डर जाती है और जॉयल उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि तभी उसके देखते ही देखते जॉयल पूरी तरह से वेयरवुल्फ में बदल जाता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन गाइस इससे पहले ही क्लोरा वहाँ पे पहुंचकर उसे शूट कर देती है, जिससे कि वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिसके बाद क्लोरा उसे लेकर घर चली जाती है और उसकी बुलेट निकालकर उसका बैंडेज करने लग जाती है। जहाँ इसी दौरान जॉयल उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे काटने की कोशिश भी कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अमेंडा मेले में मौजूद सभी लोगों को बता देती है कि जॉयल एक वेयरवुल्फ है, सो इसलिए सभी लोग उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लारा जॉयल को शांत करने के लिए लोरी सुनाने लग जाती है, जिसे सुनते ही वो बिल्कुल शांत हो जाता है। लेकिन अब तक वो सारे लोग उसके घर तक पहुंच जाते हैं और सीक्रेट रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये देखकर क्लोरा उसके हाथों से हथकड़ियों को खोल देती है, जिसके बाद वो दोनों उन लोगों का सामना करने के लिए वहीं पर खड़ी हो जाते हैं। एंड गाइस यहीं पर इस ब्यूटीफुल इमोशनल मूवी का दी एंड हो जाता है। और आई होप कि आपको ये मूवी और साथ ही मेरा एक्सप्लेनेशन दोनों ही पसंद आए होंगे, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिल जाएगा और मैं ऐसी और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज का एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आऊंगी।